इस वीडियो में हम क्लास 9th सोशल साइंस की प्रश्न बैंक 2022 के चैप्टर नंबर 2 और 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे। इन दोनों चैप्टर से आपके एग्जाम में 2-2 नंबर के एक-एक क्वेश्चन आने हैं। तो देखते हैं चैप्टर नंबर 2 में कौन कौन से क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है संविधान सभा के 4 सदस्यों के नाम लिखिए। तो देखिए संविधान सभा के 4 सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है संविधान क्या है। तो देखिए संविधान का मतलब है सम प्लस विधान। वह किसी संस्था को प्रचालित करने के लिए बनाया हुआ दस्तावेज है। संविधान क्या है? संविधान एक प्रकार का दस्तावेज है जिसमें सभी प्रकार के कानून लिखे हुए हैं कि किसी भी देश को किस प्रकार से चलाया जाए। उसमें सरकार के अंग और नागरिकों के भी कर्तव्य, अधिकार, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, और संविधान प्रायः लिखित रूप में होता है। फिर इसका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वयस्क मताधिकार क्या है। तो वयस्क मताधिकार लोकतांत्रिक समाज का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ यह है कि सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। वयस्क मताधिकार का मतलब है कि सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। वयस्क नागरिक का मतलब है 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लोग। ठीक है ना, यदि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष का है या फिर 18 वर्ष से अधिक का है तो वह वयस्क कहलाता है। ठीक है, तो उस व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, चाहे वह गरीब हो या अमीर हो या उनकी सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। वो किसी भी धर्म, जाति, समुदाय, लिंग किसी भी समाज का हो सकता है। वह केवल 18 वर्ष से ऊपर का होना चाहिए तो वह वोट देने का अधिकारी है। फिर चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है निर्वाचन क्षेत्र क्या है। तो देखिए चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांटा गया है, इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। तो ठीक है, चुनाव में एक क्षेत्र से मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। फिर आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चुनाव अभियान क्या है। तो देखिए चुनावों का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपने पसंद के प्रतिनिधियों, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना है। इसलिए कौन सा प्रतिनिधि बेहतर है, कौन सी पार्टी अच्छी सरकार देगी या अच्छी नीति कौन सी है, इस बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा भी जरूरी है। चुनाव अभियान के दौरान यही किया जाता है। इसमें सभी पार्टियां अलग अलग तरीके से बताती हैं कि यदि उनकी सरकार बनती है तो वो जनता के लिए कौन कौन से कार्य करेंगी, तो वो सब बताती हैं ताकि मतदाता यह चुन सके कि कौन सा प्रतिनिधि बेहतर है, कौन सी पार्टी अच्छी सरकार देगी हमें। ठीक है, फिर इसका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चुनाव क्यों होते हैं। तो देखिए लोकतंत्र में लोग अपना शासक प्रतिनिधि चुनते हैं, वह बिना चुनाव के कैसे संभव है। मतलब भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा ही होता है। तो यहाँ पर लोग अपने शासक को चुनाव के द्वारा ही चुनते हैं। चुनाव का मतलब होता है चयन करना। ठीक है, चुनाव की प्रक्रिया कुछ भी हो सकती है। जहां पर शासक का चुनाव होता है वही लोकतांत्रिक सरकार होती है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में जनता अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए ही चुनाव करती है। तो ये इन दोनों चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो उनकी भी हेल्प कर सके। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।